कारणम् अन्तातीति गुणानम् उडमोजिनाडं जिदी भवानम् उडमोजिताडं उडमोसि उडमोआइरियाणं उडमोहुस्यायाडं उडमोलोइशोविसाहुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक भगवान मुनीश्वरनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की केवल ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की बोले अध्यात्म सरोवर के राजहंस श्रवणाचार्य पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की नमोस्तु शासन। श्री अत्युत्तम अवत्तम तत्तिदयम दब्बम कुशब्द भंगड़े आदेश में संभवतु भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने सभी कूलर बंद कर देना। अपनी दिव्य देशना में वस्तु धर्म की व्याख्या की है। प्रत्येक द्रव्य अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मों से युक्त द्रव्य को जानने के लिए अनेकांत शादवाद की आवश्यकता है। शादवाद वाचक है। बिना अनेकांत शादवाद के वस्तु के वस्तुत्व को सत्यार्थ रूप से जीव नहीं समझ सकता। ज्ञान की धारा अजस्त्र है। अखंड ज्ञान की धारा में संपूर्ण जगत के ज्ञों का बोध होता है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्व परिणाम में हो रहा है। कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य रूप परिणमन नहीं होता। जीव का परिणमन जीव रूप है, अजीव का परिणमन अजीव रूप है। संपूर्ण विश्व में दो ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव। यदि इस जीव ने ऐसा समझ लिया कि संपूर्ण जगत एक परमात्मा से उत्पन्न है, तो परमात्मा जीव द्रव्य है। और परमात्मा जो जीव द्रव्य है, उस जीव परमात्मा से अजीव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? जड़ से चैतन्य की उत्पत्ति नहीं होती, चैतन्य से जड़ की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए द्रव्य दो रूप में स्वीकार करना चाहिए। जिसने ये मान लिया है संपूर्ण विश्व एक रूप है, एक रूप विश्व मानने पर जड़ चेतन के भेद का अभाव होता है। भाव एकांत में जाने से पदार्थ सर्वात्मकता को प्राप्त होता है। इसलिए भाव एकांत नहीं है, अभाव चार हैं। चार अभावों के नियोग से वस्तु तत्व का निर्णय करना चाहिए। प्रागभाव, प्रध्यंशाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव। इन चार अभावों के माध्यम से वस्तु तत्व जानना चाहिए। और ये चार अभाव वस्तु तत्व को जानने के लिए ऐसा नहीं है, वस्तु तत्व चार अभावात्मक है। पूर्व पर्याय का अभाव वर्तमान पर्याय में, वर्तमान पर्याय का अभाव पूर्व पर्याय में, एक पर्याय का अभाव दूसरे पर्याय में, एक द्रव्य का अभाव दूसरे द्रव्य में। यदि ऐसा नहीं स्वीकार किया जीव ने, तो जीवत्व का विनाश हो जाएगा।
जहां ये अवधारणा है कि एकत्व भूत है, वह दृष्टि सर्वज्ञ की देशना को न समझने के कारण जीव ने बना ली है। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व को प्रूपित करते समय यूं कहा कि तत्व जानने के लिए आपको प्रमाण और नय की आवश्यकता है। किस नय से कौन सी व्याख्या है, इस बात को भी समझना चाहिए। जोड़े दिट्टी भीड़ा तेसम नत्ति वत्ति स्वभाव उपलब्धि वत्ति स्वभाव भीड़ा सम्मा इट्ठी काहुंती। जिस जीव को वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं है, नय का ज्ञान नहीं है, उन्हें वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती है। और जिसे वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती है, वो सम्य दृष्टि कैसे हो सकता है। सदाचरण का पालन करने से जीव भवनत्रिक में जा सकता है, सदाचरण का पालन कर से स्वर्ग जा सकता है। लेकिन जब तक संयुक्ताचरण नहीं आएगा, तब तक सदाचरण मोक्ष मार्ग का कारण नहीं बन सकता। संयुक्ताचरण के अभाव में मात्र सदाचरण, संयुक्ताचरण का तात्पर्य सम्यक दर्शन के साथ जो वस्तु तत्व का निर्णय है, उसके साथ जो आचरण है, उसका नाम संयुक्ताचरण है। सामान्य रूप से नीति न्याय में जीने वाला, अन्याय से शून्य जीवन जीने वाला, रात्रि भोजन का त्यागी, मध्य मांस मधु का त्यागी मित्र, ये सदाचरण है। इस सदाचरण के साथ सम्यक दर्शन है, तो वही संयुक्त आचरण है। श्रावक के पास चारित्र नाम की वस्तु है, उसका नाम संयुक्त आचरण चारित्र है। अवरे सम्य दृष्टि जीव के पास संयुक्त आचरण चारित्र होता है। देशवृत्ति के पास संयमाचरण होता है। महावृत्ति के पास संयमाचरण होता है। शुद्धोपयोग में लवलीन योगी के पास स्वरूपाचरण होता है। इसलिए स्वरूपाचरण की दृष्टि जो स्वरूप में रमण करे, स्वरूप में चरण करे, आत्मा में आत्मा का लवलीन होना, इसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। सकल संयम के उपरांत ही स्वरूपाचरण चरत प्रकट होता है। जहाँ सकल संयम का अभाव है, वहां पर स्वरूपाचरण का भी अभाव है। इसलिए ज्ञानियों, यदि सम्यक्ताचरण को ही कोई भव्य जीव, अवरे संबंध दृष्टि जीव स्वरूपाचरण शब्द से घोषित कर रहा है, तो कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अवरे सम्यक्त में वह स्वरूपाचरण नहीं होता है जो सप्तम गुण स्थान से सिद्धों तक के अंदर प्राप्त होता है। मित्र, इस दृष्टि को समझना चाहिए। प्रथम गुणस्थान से लेकर के तृतीय गुणस्थान पर्यंत जीव को असुपयोगी होता है। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के छठवें गुणस्थान तक जीव को सुपयोग ही होता है। सप्तम गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग होता है। और जो शुद्धोपयोग की धारा है, उसे समझना चाहिए। सप्तम गुणस्थान का प्रारंभ का शुद्धोपयोग, आगे उत्तरोत्तर वर्धमान शुद्धोपयोग। 13वें गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल है और सिद्ध अवस्था। कारण समय सार की धारा जो है, वह है ज्ञानियों अरहंत अवस्था ही कारण समय सार, सिद्ध अवस्था कार्य समय सार। गुणस्थान क्रम से देखेंगे, प्रथम गुणस्थान की मंद कसाय को जब कारण बनाएंगे, तो चतुर्थ गुणस्थान में कारण रूप परिणत होगा। चतुर्थ गुणस्थान को हम कारण रूप से देखते हैं, पंचम गुणस्थान कारण रूप होता है। पंचम गुणस्थान को हम कारण के रूप में देखते हैं, तो छठवां गुणस्थान कारण रूप होता है। सप्तम छठवें को हम कारण देखते हैं, तो सप्तम कारण रूप होता है। सप्तम को कारण के रूप में देखते हैं, तो अष्टम कारण रूप होता है। ऐसे क्रम से आपको संपूर्ण गुणस्थानों में लगाना चाहिए। शुद्धोपयोग को 2 प्रकार से समझना चाहिए है। एक शुद्धोपयोग प्रणति रूप शुद्धोपयोग होता है, और एक प्रणति स्वभाव रूप शुद्धोपयोग होता है। प्रणति रूप शुद्धोपयोग की धारा 12वें गुणस्थान तक होती है, और स्वभाव शुद्धोपयोग जो है वो सिद्ध अरहंत अवस्था में होता है। संयोग केवली, अयोग केवली और सिद्ध परमात्मा, इनके स्वभाव शुद्धोपयोग होता है। ज्ञानियों, 12वें गुणस्थान तक
जो भी उपयोग की धारा है उसे बहुत गहरे में समझना। प्रथम गुणस्थान जो स्वभावरू शुद्ध उपयोग है उसका नाम है शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन। केवल ज्ञान केवल दर्शन ये शुद्ध उपयोग, उपयोग लक्षणम। जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग भूत लक्षण की दृष्टि से शुद्ध उपयोग कब बनेगा? जब छाई ज्ञान छाई दर्शन होगा तब शुद्ध उपयोग बनेगा। इस प्रवृत्ति के अनुसार प्रथम गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक, चाहे वो सुपयोग हो असुपयोग हो शुद्ध उपयोग हो, ये सभी असुपयोग, ये सभी अशुद्ध उपयोग है। सुपयोग असुपयोग शुद्ध उपयोग ये सभी क्या है? अशुद्ध उपयोग। केवल ज्ञान केवल दर्शन यह है शुद्ध उपयोग। क्षय ज्ञान क्षय दर्शन, यहां तक पहुंचने के लिए जीव को कारण कार मीमांसा का ज्ञान करके और निर्णय करना पड़ेगा कि मैं ज्ञान हूं कि मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञान हूं मैं ज्ञाता हूं कि मैं ज्ञेय हूं। संपूर्ण विश्व 3 धारा में है, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता। जब भगवान सर्वज्ञदेव ने कहा कि जीव अजीवम द्रव्यम, द्रव्य 2 ही है। अजीव द्रव्य जो है वो अनेक रूप परिणत होता है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये अजीव द्रव्य के भेद हैं। मुक्ताश्च संसार 2 प्रकार का, समनुष्का मनुष्का की दृष्टि से संगीय दृश्य स्थावर की पेक्षा से 2 प्रकार का, 14 गुणस्थानी पेक्षा 14 प्रकार का, 14 मार्ग में पेक्षा से 14 प्रकार का, पर्याप्ति के पेक्षा से ज्ञानियों प्राण की अपेक्षा से 6 प्रकार का, प्राण की अपेक्षा से 10 प्रकार का। ओहो, ऐसे भेद करते करते जब हम जीव को यूं निहारते जाते हैं तो जो जीव द्रव्य है वो निगोज से लेकर के सिद्धों तक के पर्याय दृष्टि से द्रव दृष्टि से भेदात्मक दृष्टि से अनंत प्रकार का है। और एक ही जीव अनंत पर्यायों का पिंड है। ज्ञानियों, जो शरीर तुमको नजर आ रहा है, दृष्टि गोचर हो रहा है, इस देह जैसी आपने अनंत देह प्राप्त किए हैं। हे जीव, क्यों तुम मुस्कुरा करके यूं सोच रहे हो कि आज मैं ही सर्वस्व हूं? मित्र, इतने बार तुमने जन्म मरण किया है कि तुम्हारी मां जब रो रही थी तुम्हारे वियोग में, उसकी आंखों के अश्रुओं को संग्रहित किया जाता, यहां महासागर बहने लगते। इतने तुम्हारे वियोग हो चुका, इतना वियोग हो चुका। मेरे वियोग में माताओं के आंसू इतने हो चुके कि महासागर बह जाते। एक ही जीव का राम कुमार जी, नाभि का नाल जमीन में गाड़ा जाता, जो इस नाल के एक ही जीव के अनंत भवों के नालों को संग्रहित किया जाता, इसे ढाई द्वीप में नाल गाड़ने को स्थान नहीं मिलता। तुमने इतनी हड्डियों को पिंजरों को स्वीकार किया है, सारे कंकाल सुरक्षित होते, एक ही जीव के कंकाल रखने को यहां स्थान नहीं मिलता। इतनी पर्याय जीव ने धारण की है। तुमको रूप अनेक दिख सकते हैं और जीव एक था। जीव एक था। कभी ये जीव सिंह बना, गधा बना, भैंस बना, नकुल बना, सांप बना, नाना पर्यायों को प्राप्त किया है, तब तुम आज मनुष्य पर्याय में हो। ये जीव वर्तमान की मनुष्य पर्याय को देख करके हर्षित होकर के अहम में मत डूबो, पर्याय प्राप्त कर।
बस को प्राप्ति करते रहना कठिन काम नहीं है। हे प्रभु, हमने जन्म कुल में भरत चेत लिया, महत्वपूर्ण नहीं। जन्म मरण का छह कैसे हो, ये महत्वपूर्ण है। शास्त्रों को पढ़ के समझ लेना है, ये कठिन नहीं है। शास्त्रों के अर्थ को समझ करके बाह्यार्थ को, शब्दार्थ को और ज्ञानार्थ को ज्ञान से समझ करके और निज ज्ञाता को ज्ञेय बना लेना, ये कठिन काम है। छह द्रव्यों में जीव अजीवम दब्बम, अजीव द्रव्य, अजीव द्रव्य जो है, पुद्गल द्रव्य को जब हम देखते हैं तो पुद्गल द्रव्य धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश एक है, काल जानियो असंख्यात कालाणु है और समय की अपेक्षा से अनंत समय, अनंत समय रूप है। कालस्य, काल भी द्रव्य है। जिन लोगों की अवधारणा मात्र यह है कि काल पर्याय है, काल द्रव्य नहीं है, ऐसी अज्ञानता को हटा देना चाहिए। काल पर्याय मात्र नहीं है। यदि पर्याय यदि हुई तो मित्र पर्याय को मानने वाला मात्र आप वो दर्शन में प्रवेश कर जाएंगे। पर्याय नहीं है। पज्जम दब्बम दब्बम पज्ज नत्थि दोनों मनोनुभूदा भावा समना परुविंती। महाश्रवण तीर्थंकर महावीर स्वामी ने, महाश्रवण ऋषभ देव से लेकर के महावीर पर्यंत महाश्रवण विधि में विद्वान बेस तीर्थंकर, ऐरावत में हुए तीर्थंकर भगवंत, इन संपूर्ण महान श्रमणों ने एक बात कही है, पज्जम दब्बम दब्बम पज्जा नत्थि। पर्याय से द्रव्य, द्रव्य से पर्याय नत्थि। दोनों अनन्य भूता, अन्योन भूत हैं। जहां द्रव्य होगा वहां नियम से पर्याय होगी, जहां पर्याय होगी वहां नियम से द्रव्य होगा। इसलिए कालस्य, उमा स्वामी महाराज ने तत्वांश में कालस्य सूत्र लिखा है, सो अनंत समया। काल द्रव्य है, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वच कालस्य। ऐसा नहीं समझना कि काल पर विचार नहीं किए। संपूर्ण विश्व में एक जैन दर्शन ऐसी दृष्टि देता है जितने अणु परमाणु की व्याख्या के साथ हमने अणु परमाणु को द्वैत रूप नहीं देखा, अणु परमाणु को एक रूप देखा है। कालाणु वो अणु, इन दोनों में एकत्व तो नहीं है। जो कालाणु है वो अमूर्तिक है, वो अणु है वो मूर्तिक है। मूर्तिक हो वो चाक्षुष हो, जो मूर्तिक है वे सब दृष्टिगोचर हो ऐसा नियत नहीं होता है। जो अमूर्तिक है मूर्तिक है, अमूर्तिक तो दिखते ही नहीं है, मूर्तिक भी नहीं दिखते हैं। इसलिए स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, परमाणु जो है ये सूक्ष्म सूक्ष्म है, दृष्टिगोचर विषय नहीं है। सर्वावधि परमावधि ज्ञान का विषय है, केवली के केवल प्रमाण का विषय है, केवली के केवल प्रमाण का विषय है। जो केवल प्रमाण का विषय है वह मति प्रमाण न देखे, श्रुत प्रमाण न देखे, अवधि प्रमाण न देखे और मनाप्रिय प्रमाण न देखे। ज्ञान गुण की 5 पर्याय है सम्यक रूप में, उन 5 पर्यायों का विषय भिन्न भिन्न है। इसलिए ज्ञानियों, भगवान सर्वज्ञ देव के विषय को सर्वज्ञ का ही विषय मानिए। महात्मा भोले जी, आप सर्वज्ञ के ज्ञान का निर्णय नहीं कर सकते हो, सर्वज्ञ के ज्ञान का निर्णय नहीं कर सकते हो, सर्वज्ञ के ज्ञान में खिरे आगम से तत्व का निर्णय कर सकते हो। जिन अज्ञानी जीवों ने हर वस्तु को यूं कहना प्रारंभ कर दिया, केवली भगवान ने जो जाना है वो मैं जानता हूं, हे मैं तुम नहीं जानते हो। केवली ने जो जाना है वैसा होगा, वो केवली का विषय बनता है। लेकिन आपके ज्ञान का जो विषय है, तत्व ज्ञान प्रमाण भाषणम क्रम भावी ज्ञानम शाद्वा संस्कृतम,
भगवान सर्वज्ञ का ज्ञान जो है वो अक्रम भावी ज्ञान होता है। छद्मस्तों का ज्ञान जो है वो क्रम भावी ज्ञान होता है। अक्रम भावी ज्ञान में क्रम भावी ज्ञान को देखना, ये ज्ञानी आपके जानने की दृष्टि, देखने की दृष्टि अज्ञानमयी है। क्रम भावी ज्ञान को क्रम भावी ज्ञान के रूप में जानिए, अक्रम भावी ज्ञान को क्रम भावी ज्ञान के रूप में जानिए। सर्वज्ञ का जो ज्ञान है वो शायदबाद को प्रकट करने वाला ज्ञान अवश्य है, पर शायदबाद ज्ञान नहीं है। सर्वज्ञ का ज्ञान शायदबाद को प्रकट करने वाला है, लेकिन शायदबाद ज्ञान नहीं है। और जो शायदबाद ज्ञान है उससे सर्वज्ञ ज्ञान प्रकट होता है, पर सर्वज्ञ ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा कुछ? शायदबाद ज्ञान नए प्रमाणभूत होता है। शायदबाद ज्ञान नए प्रमाणभूत होता है सुख भाई। केवल ज्ञान प्रमाणभूत होता है। मति ज्ञान प्रमाणभूत है, अवधि ज्ञान प्रमाणभूत है, मनाप्रिय ज्ञान प्राणभूत है, केवल ज्ञान भूत है। एक श्रुत ज्ञान नए प्रमाणात्मक है। ज्ञान में ही प्रमाण का विषय बनता है, शेष प्रमाण का विषय बनता पर नए का विषय नहीं बनता। जो भी निर्णय ज्ञान का होगा, ज्ञान मीमांसा कीजिए, जो भी विषय बनेगा, चाहे जीव सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, बाल हो, वृद्ध हो, विषय ज्ञान से बनेगा। विषय ज्ञान से बनेगा। भगवान सर्वज्ञ की देशना को अनुराग समझ नहीं पाए जीव, और न समझने के कारण पंथ बना के बैठ जाता संसार का ज्ञानी प्राणी। जो सर्वज्ञ के ज्ञान में डूब जाएगा, यूं कहेगा हम हैरान क्यों हूं, पंथ बनाने में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, पद पर चलोगे तुम ही सर्वज्ञ बन जाओगे। पंथों में डूबोगे तो पक्षों में डूबोगे, पक्षों में डूबोगे तो कसाय में डूबोगे, और कसाय में डूबोगे तो संसार में डूबोगे। जितने पंथी है सब कसाई लोग हैं। सर्वज्ञ देव ने कहा, श्री समय सार को राम कुमार समझना चाहते हो, नए पक्षगंता जो हृदय सो समय सारो। जो नए के पद से अतिक्रांत है उसका नाम समय सार। चैतन्य में न निश्चय न विभार। ज्ञेयों को जानने के लिए नए की आवश्यकता है। प्रज्ञाता में न नए न प्रमाण, अनुमान उनमें शून्य अलंघक है। इस गुण विद्या को जानने के लिए आपको अवसर मिला है भगवान की दिव्य देशना में। आप समझ सकते हो, बिना जगत की व्याख्या किए मात्र ज्ञान पर ही व्याख्या की जाए, ज्ञान पर ही व्याख्या की जाए, तब भी तुम्हारे पास समय कम है। जीव अजीब कमलांकुर, ये दो द्रव्य कहने का रहस्य था। रहस्य ये था कि एक जीव कह रहा है, राम कुमार जी की वाणी गिर पड़ी, मैं ही नदी, मैं ही तालाब, मैं ही वृक्ष, मैं ही पर्वत, मैं ही माइक, मैं ही घड़ी, मैं ही बेंच, मैं ही कुर्सी, जड़ भी मैं, चेतन भी मैं, मेरे से बाहर कुछ भी नहीं, मैं ही सर्वस्व। बड़ा सुंदर लग रहा था लोगों को, पर कितना असुंदर था
मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सृष्टि का सृजेता, मैं ही सृष्टि का रक्षक, मैं ही सृष्टि का नाशक। ये आवाजें गूंज रही हैं, श्रवक की धुनी भूल गए। उत्पाद व ध्रुक्तम सत, उत्पाद व ध्रुव्य, ये सत है और सत द्रव्य का लक्षण है। फिर जीव जीवम दो दुब्बम कह करके जो जीव है वो अजीब नहीं हो सकता, जो अजीब है वो जीव नहीं हो सकता, कितनी कोशिश कर लीजिए। इसलिए परमात्मा जड़ का करता नहीं, परमात्मा सो के चैतन्य से शून्य पर चैतन्य का भी करता नहीं, परमात्मा शम का भी करता नहीं। ईश्वर भगवान शम का भी करता नहीं है, शम का भी करता नहीं। घबराना नहीं, भगवान की वाणी समझना अशोक भाई। परमात्मा शम का भी करता नहीं। मैं स्वप्न में नहीं बोल रहा हूं, मैं जागृत होकर बोल रहा हूं। भगवान सर्वज्ञ की वाणी कह रहा हूं। भगवान ईश्वर विभु ब्रह्मा मित्र जगदीश्वर शम के भी करता नहीं। सृष्टि पर ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो स्वयं की करता हो। जो स्वयं की करता नहीं है वो पर की करता कैसे हो सकती है? नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो। असत्य का जन्म नहीं होता, सत्य का विनाश नहीं होता। अपनी डायरियों पे लिख लेना। नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो। महात्मा सुब्रत सागर जी भारत नहीं विश्व में इस सूत्र आपको गुजा देना चाहिए। लोग कहां कहां भ्रमित हैं। नैवम सतो अस्तो विनाशो। ये जो विद्वान, ये मनीषी आर्काएं, विदुषी माताएं और ये विदुषी विद्वान मुनिगण, इन सबको सारे विषय शून्य होकर के वही वही व्याख्यान में लाइए जो सर्वज्ञ देव ने कहा है। नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो। असत की उत्पत्ति नहीं होती है, सत्य का विनाश नहीं होता है। ऊर्जा का विनाश होता, ऊर्जा की उत्पत्ति होती। बालक, ऊर्जा की उत्पत्ति होती, ऊर्जा का विनाश होता कि परिवर्तन होता। वैज्ञानिकों के नाम पर तुम मर रहे हो सब। बोले आस्टीन का सिद्धांत, ओ न्यूटन का सिद्धांत, इस बात को भूल चुके हो। सनातन सिद्धांत, सर्वज्ञ की वाणी का सिद्धांत। आम्र फल, सेव फल नीचे गिरता है, नीचे ही गिरता है। किसका सिद्धांत? हाँ, जब न्यूटन का जन्म नहीं हुआ था तो ऊपर जाता था। कैसा जगत पगला रहा है। ये हमारा अनुराग किसी वक्ता के नाम पर जीता है। तो हम तीर्थंकर की वाणी को भी तीर्थंकर की वाणी नहीं मानते। तीर्थंकर की वाणी में खिरा है, वस्तु तत्व त्रैकालिक है। हो ये समझ में आएगा। सेव फल किसका सिद्धांत? न्यूटन का जन्म नहीं हुआ था तब ऊपर जाते थे। ऊर्जा का विनाश नहीं होता, परिवर्तन होता है। किसका सिद्धांत है? अरे विज्ञान क्या बोलता है? नैवम सतो अस्तो जन्म
आज ये दिव्य देश ना विश्व के विश्वविद्यालय में होना चाहिए है कि हम स्वतंत्र भारत में जरूर बैठे हुए हैं पर बुद्धि से अभी भी परतंत्र हो, कि जब तक आप से फल को उनका सिद्धांत इनका सिद्धांत मानते रहोगे तब तक तुम्हारी बुद्धि अभी परतंत्र है। ऐसा कहना सीखिए, वस्तु व्यवस्था जो है सो है, जो है नैवम अस्तु जन्म, असत्य का जन्म नहीं होता है, अवस्तु का जन्म नहीं होता है। खपुष्पा, खपुष्प आकाश के फूल नहीं होते, गधे के सींग नहीं होते हैं, बंजा के बेटे नहीं रोते हैं, गाय के सींग में दूध की धारा नहीं निकलती है, कछुआ के पीठ के बालों के गुलस्ते नहीं बनते हैं। हे मित्र, ऐसी अवस्तु की कोई व्याख्या नहीं होती है। कहीं ऐसा न हो जाए कि सम्यक जैसे बालक योग कहे कि मात्र जैन दर्शन पूजन पाठ की बात करता है, यानी पूजन पाठ हमारा आराध्य आराधक भाव है, सिद्धांत हमारे गुण रहस्य संपूर्ण सृष्टि की रचना की व्याख्या करने की ताकत रखता है जैन दर्शन। और सृष्टि कैसे उत्पन्न होती, क्या प्रबंध चलता, सब व्याख्यान लिखा हमारे जैन आगम में। अस्तो जन्म, इसलिए अब कोई परमात्मा, राम कुमार क्या सोच रहे बैठे बैठे मालूम, इनको भगवान का भी डर नहीं लगता। बोले भगवान का क्यों डर लगे, वो भगवान भी डराने लग जाए तो भगवान कैसा, वो भूत नहीं बन जाएगा। ये भूत डराने वाले घूम रहे थे भी तो। यदि परमात्मा सच्चा है तो डराएगा धमकाएगा नहीं, वो डराने धमकाने आया है तो परमात्मा ही नहीं। ने पूज्य अर्थ तो वीतरागे न निंदा ना विभांत मेरे तथापि गुणस्ते न पुराचितम दुर्ताम जनेभ्या। जो परमेश्वर होता है पूजा करने पर खुश नहीं होता है और गाली देने पर भी नाराज नहीं होता है, उसका नाम परमात्मा होता है। हम तो ऐसा मानने वाले जीव हैं जो नाराज है सो महाराज नहीं होते, जो महाराज होते हुए नाराज नहीं होते। सत्यार्थ सागर जी कि रूठ के बैठ जाए जब तक एक काम नहीं होता। अरे शांति से पास करो ना, करना है तो, लेकिन ये महिलाओं जैसा रूठना साधुओं का धर्म नहीं होता है। कि राजा की रानियां खटपाटी लेके पड़ी हैं, बोले मेरा काम नहीं हुआ सागर तब तक मैं खटपाटी लिए पड़ी हूं। मित्र, ये दिगंबर योगेश्वर साधु महात्मा देश में किसी भी संप्रदाय का साधु हो, उसे रूठने की जरूरत नहीं है, उसे तो जगत को प्रसन्न रखने की जरूरत है। मैं भगवान से बिल्कुल भी नहीं डरता। क्यों डरूं, क्यों डरूं? दृष्टि मेरी ये है, बताऊं क्या दृष्टि ये है? एक व्यक्ति रोटी खा रहा है और एक व्यक्ति के पास आटा रखा है अंदर डिब्बे में। रोटी खाने वाला क्या दिखा रहा है, मैं रोटी खा रहा हूं, पर जिसके पास ना आटा है ना रोटी है, वो चेहरा बना सकता है कि मैं क्या करूं। रोटी भले ना हो भी हाथ में, पर आटा भी है और सारी सामग्री अपने पास है। वो मुस्कुरा, तुम क्या दिखा रहे हो, तुम बासी खा रहे हो, मैं बनाने वाला हूं। ऐसे भगवान से कहता प्रभु हम में तुम में कोई अंतर नहीं है, तुम रोटी बना चुके, हम रोटी बनाने बैठे हुए। तुम परमात्मा बन चुके हो, मैं परमात्मा बनने वाला हूं। इसलिए हम में आप में कोई अंतर नहीं। जो मैं हूं सो है भगवान, जो मैं हूं सो है भगवान, जो है भगवान। अंतरी ऊपरी जान बे राग में राग वितान। लेकिन मित्र, आपको बोध होना चाहिए है, असिद्ध कोई सिद्ध किया जाता है, साध्य असिद्ध ही होता है, सिद्ध नहीं होता है। साध्य असिद्ध ही होता है। परमात्मा श्रम का कर्ता नहीं है।
परमात्मा श्रम का कर्ता नहीं है। आप परमात्म पर्याय प्रकट करने कर्ता हो सकते हो, संसार भटकने के कर्ता हो सकते हो, कर्म क्षय कर्म बंद के कर्ता हो सकते हो, लेकिन जीव जीवत्व का कर्ता नहीं हो सकता है। आपकी आत्मा को किसने बनाया? आपकी आत्मा को किसने बनाया? उसका नाम बता दीजिए। मैं ईश्वर से बात कर लूंगा, भगवान से बात कर लूंगा। हे परमेश्वर, हे ईश्वर, आपको किसने बनाया है? यदि आपको किसी ने बनाया है तो तुम भी किसी के चेहरे बेटे हो। फिर तुम्हारे बनाने वाला तुम्हारे ईश्वर हो गया। जैसे कुंभकार मटके का ईश्वर, कुंभकार मटके का ईश्वर, अरे माताएं सभी ईश्वर बैठी हुई है, ये रोटी बनाने की ईश्वर है। कुंभकार मटके बनाने के ईश्वर, तो क्या ऐसे ईश्वर की आत्मा को कोई रचने वाला है? तो वो ईश्वर कौन किसका करता? इसलिए नैवम अस्तो जन्म, कभी असत का जन्म नहीं होता है। जैसे ईश्वर त्रैकालिक, ईश्वर त्रैकालिक नहीं है, आत्मा त्रैकालिक है। क्या हुआ? ईश्वर त्रैकालिक नहीं है, आत्मा त्रैकालिक है। ईश्वर तो पर्याय है, ईश्वर तो पर्याय है, भगवान तो पर्याय है। मुक्ति समझ रहा कुछ बेटा? भगवान तो पर्याय है, अंतर आत्मा पर्याय है, बहिरात्मा पर्याय है, परमात्मा पर्याय है, द्रव्य तो आत्मा ही है। वो द्रव्य तो आत्मा ही है। इसलिए परमात्मा का आश्रय लेना, स्वर्ग ही जा पाओगे। निज आत्मा का आश्रय लोगे तो परमात्मा बन जाओगे। ये व्याख्या होना चाहिए ना। जैसे सोनागिर में हो रही ऐसे पूरे देश में होना चाहिए ना। यदि पूरे देश में व्याख्या नहीं हुई तो मित्र, आप धर्म की व्याख्या मात्र क्रिया आराध्य आराध्य भाव में करते रहोगे, वस्तु के वस्तुत्व की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। और वस्तुत्व की व्याख्या किए बिना सृष्टि में वस्तु तत्व की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। परमात्मा तो मिट्टी जो है ना, उसे देखिए, कलश मिट जाएगा, कलश मिट जाएगा, मिट्टी रहेगी। मित्र, कच्चा घट पुनः पुनः मिट सकता है, एक बार पक गया तो फिर कठोर हो गया। ऐसे अशुद्ध पर्याय कच्चे घट हैं, ये बदलती रहेंगी क्षण क्षण में, और एक बार सिद्ध पर्याय प्रकट हो जाए फिर पक्की पर्याय हो। अहो कच्चे घटो, अहो कच्चे घटो, कच्चे घट में पानी नहीं भरा जा सकता, कच्चे घट में पानी नहीं भरा जा सकता। ऐसी यथाख्यात चार्थ जब तक प्रकट नहीं हुआ तो तक केवल नीर नहीं भरा जा सकता। मित्र कमलांकुर ठहरो। ओहो, आपके प्रश्न भी सुनते हैं, एक निर्णय की धारा तक पहुंच जाइए। मैं जीव हूं, बोलो, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, मैं भी भगवान हूं। ओहो, मैं भी धनपति यूं कहे कोई मैं भी धनवान हूं तो गुदगुदी छूटती है। अरे कहां तुम जड़ द्रव्य की बात कर रहे हो?
करो, मैं भी भगवान हूं, मेरे में भगवान कोई अंतर नहीं है। अपनी सत्ता जब तक नहीं पहचानोगे तब तक कर्मों की सत्ता का विनाश कैसे करेंगे आप? ओहो, कहूं क्या, बुरा तो नहीं लगेगा, और लगे तो लग जा, मुझे कौन मड़ैया बना के रहना यहाँ पर। चिंता करें पूजा भक्ति, मुझे तो भग जाना है। ओहो, मैं भी भगवान हूं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? सोनागिर की चोटी पर, सोनागिर की चोटी पर एक शेर खड़ा। इतने में एक कुंभकार आया, अंधेरा हो रहा था, उसने जोर से कहा, कैसा पगला है, अंधेरी आ रही है, वो कहां चला गया? शेर घबरा गया कि अभी तक लोग हमसे डरते थे, ये अंधेरी कौन सी वस्तु है? पूरी अंधेरी है, अंधेरी है। और अंधेरा हो ही गया, उसका गधा कहीं चला गया था, और शेर घबरा गया, सिर नीचे मुंडी कर खड़ा हो गया। और कुंभकार गया, उसने उसे एक कान पकड़ा और 2-3 मादी हिंटर। उस शेर समझा कि मैं तो अंधेरी से पकड़ा गया, अंधेरे से पकड़ा गया, बेचारा पकड़ा गया। अब तो क्या हुआ, प्रतिदिन गधों के बीच में शेर रहने लगा, और कुंभकार जो है उस पर मटके लाद के बेचने लगा, मिट्टी खदान से लाने लगा। कुंभकार के गधों के बीच में शेर गधा बन के घूम रहा बेचारा। एक दिन सोनागिर जी के पर्वत की तलहटी में वो कुंभकार अपने गधों के साथ शेर को भी लेके आया। मिट्टी खोदने लगा, तब तक शेर वहीं खड़ा है बेचारा। पर हुआ ये, दूसरा शेर पर्वत की और ऊपर चोटी पे खड़ा हुआ था। उसने देखा कि मेरे जाति का प्राणी गधों के बीच में, मेरी जाति के प्राणी गधों के बीच में, ओह, मेरी जाति के प्राणी गधों के बीच में। उसने जैसे ही देखा, एक दहाड़ मारी शेर ने ऊपर। अपनी जाति की आवाज सुनते ही उसका भीतर का शेर जग गया, और उसने नीचे से दहाड़ मारी। गधेड़ा, वो गधे सब भाग गए। ऐसे ज्ञानियों, मैं भी भगवान हूं, ये दहाड़ मारो, ये सब गधों के बीच में क्यों बैठे हो? मैं भी भगवान हूं। द्रव दृष्टि को जानिए, द्रव दृष्टि को जानिए। एकमात्र द्रव्य ऐसा है जो ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है, प्रमाण भी है, प्रमाता भी है, प्रमिति भी है, उसका नाम जीव द्रव्य है। शेष द्रव्य सभी मात्र ज्ञेय है, प्रमेय है, प्रमाता नहीं है। ऐसा प्रभु सर्वज्ञ देव ने कहा। स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति, स्याद् अवक्तव्य, स्याद् अस्ति वक्तव्य, स्याद् नास्ति वक्तव्य, स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये शब्द भंग ही संपूर्ण विश्व के तत्व को निरूपण करने वाले हैं, ऐसा जानना चाहिए। ओम। हेलो, मुझे हेलो, हे गुरुदेव नमोस्तु। 24वें शरण में अब आपकी दिव्य देशना पुनः कब खिलेगी? अहो भव्योत्तम, 24 में दिव्य देशना पुनः अवश्य खिलेगी। जब पूजा भक्ति पुनः पंचना कराएगी तो खिल जाएगी। हे भगवान नमोस्तु। हम चाहते हैं कि इस 24 शरण में जिनसे
कैसकोट जिनालय में 30-24 में नंदीश्वर द्वीप में और रत्नात्रय मंदिर में आपका भव्य आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी का चातुर्मास हमें कब मिलेगा? कब मंगल देशना सुनने को मिलेगी? पुंडरीक, ये तो बड़ा सरल प्रश्न है। जब काल लब्धि पकेगी तो आपको चौमासा मिल सकता है। नमोस्तु। हे गुरुदेव नमोस्तु। जैसे आपने आभास कराया है इस आत्मा के स्वरूप का कि मैं भी शेर हूँ, जैसे मैं भी इसी लायक हूँ कि इस पंचम काल में भी मैं अपना कल्याण कर सकता हूँ गुरुदेव। तो बहुत समय वो काल अवधि मेरी कब आएगी गुरुदेव, जिससे मैं भी ऐसे समोक्षण में बैठकर अपना आत्म कल्याण करके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करूं। नरोत्तम, नमस्ते। काल कर आधारित नहीं है। काल लाना हमारे पुरुषार्थ पर आधारित है। यदि हम काल ये सोचूं काल कब आएगा तो कालाधीन हो जाएंगे। जैसे कोई ईश्वरवादी कहता कि प्रभु की इच्छा से पत्ता हिलेगा या प्रभु की इच्छा हुई तब हिल जाएगा। मित्र, ऐसे तुम कालाधीन होकर कहो जब काल आएगा। अरे काल कब आएगा? जब कच्चे आम को पाल में डाल करके समय के पहले पका कर मीठा किया जा सकता है, ऐसे आज ही तुम दिगंबर मुनि बन करके अपने कर्मों को पका सकते हो। कुछ कर्तव्य हैं पूर्ण हो जाए। हे मित्र, कर्तव्य कुछ भी नहीं होते हैं, राग ही तुम्हारा कर्तव्य है। आचार्य श्री को नमोस्तु त्रिवार। आचार्य श्री मेरा प्रश्न 2019 जबलपुर में पंचकल्याण में समोसर में भी यही था कि हम निवाई वाले आचार्य विश्व सागर जी का चतुर्मास कब होगा? अहो निभाई बासुरों से कह देना, आप विकल्प मत करो। जितना गर्भ में बालक लंबे समय तक रहता है वो मस्त होके आता है, इसलिए अभी तुम्हारा चातुर्मास गर्भ में चल रहा है। जब प्रकट होगा तो मस्त होगा। हे केवली भगवान, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान। भरत क्षेत्र में वर्तमान में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज उपस्थित हैं, जिनका अभी तीव्र यशा कीर्ति नामकर्म का उदय चल रहा है, जिस कारण से प्रत्येक व्यक्ति उनके पास आना चाहता है और उनसे समय चाहता है। लेकिन हमारे गुरुदेव को एक समय का भी उनको समय देना पसंद नहीं है। तो यदि उनकी अनुकूलता के लिए हम श्रावकों को दूर हटाते हैं तो क्या हम मुनिराजों को अंतराय कर्म का बंध होता है? नमोस्तु भगवान। हाँ बब्योत्तम, श्रावकों का कर्तव्य है कि स्वयं ही दूर हो जाना चाहिए, जिससे किसी को अंतराय का बंध ना हो। और अपना कर्तव्य है क्रिया अभिप्राय का बोध होना चाहिए। अभिप्राय पवित्र है तो मित्र उस क्रिया में आपको अभिप्राय की खोज करना चाहिए। हे देवादिदेव, हे गणधरदेव, हे अरहंत प्रभु, आपके चरणों में मेरा सत सत बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु प्रभु। हम भी आपकी तरह बने, ऐसी कृपा हम पर बना कर रखे प्रभु। मैं 26 वर्ष तक अपने गृहस्थ अवस्था में रहा प्रभु, लेकिन मुझे कुछ भी भान नहीं था। मेरे ऐसे कौन सा पुण्य का उदय था कि मुझे मात्र एक बार आचार्य श्री भगवान श्री विशुद्ध सागर जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं उनके साथ चल दिया। क्या ये मेरे पुण्य का उदय है या आचार्य भगवान के पुण्य का उदय है प्रभु? अहो मुनिवर, आपने बड़ी युक्ति से प्रश्न किया है, पर सत्य है आपको गुरु मिले हुए हैं, इसलिए तुम्हारे पुण्य का उदय है। और मुझे उस विशुद्ध सार को शिष्य मिला हुआ है, ये भी उनके लाभंतरा कर्म का शुभ पुण्य का उदय है। और दोनों के जब पुण्य मिलते हैं तभी मित्र जैसे चकमक की दो बटैयां घर्षण करें तो चिंगारी प्रकट हो जाती है, ऐसे दो श्रद्धाएं जुड़ती हैं तो गुरु शिष्य बन करके जिन शासन जयवंत होता है। हे जिनपते गणधर परमेष्टि, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु कहता हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि पंचम काल में मंद बुद्धि के साथ जन्म होता है, तो जनवरी, फरवरी या फिर हिंदी में कार्तिक, फाल्गुन, इतने सारे 12 माह बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि एक ही बना देते तो हम लोग को भी जल्दी याद हो जाता। इसका समाधान करें। नमोस्तु भगवान। अहो भव्योत्तम, आपको बोध होना चाहिए है मेरु प्रतीक्षा नृत्य तो निर्लोके। मनुष्य लोक में ढाई द्वीप में सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाने सूर्य चंद्र बच्चों ग्रह नक्षत्र इनके नियोग से दिन रात का भेद होता है और काल का परिवर्तन इसी के नियम से होता है। और जैसा काल का परिवर्तन होता है
समुद्र के ज्वार भाटे, चंद्रमा की कलाएं, इनका प्रकृति पर निमित्त नैमित्तिक प्रभाव पड़ता है। इसी के नियोग से ये 12 महीने किसी ने बनाए नहीं है, ये त्रैकालिक व्यवस्था है। कोई बनाने बैठ जाता तो रागी देसी भगवान बन जाता। वस्तु व्यवस्था कोई बनाता नहीं है। कालस्य वर्तना प्रणाम क्रिया परत्वा परत्व च कालस्य वर्तना प्रणाम क्रिया परत्व परत्व काल द्रव्य का पड़मन है। इसमें समय, निमेष, घटी, घटिका, घड़ी, मिनट, सेकंड आदि की जो व्याख्या है, और चलते चलते हुंडाचपणी, अवसरपणी, उष्णपणी, कल्पकाल जैसे कालों की व्याख्या है। सुषमा 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 दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा दुखमा दुखमा, ये काल का परिवर्तन चलता रहता है। ये किसी के द्वारा किया गया नहीं है, ये सहज प्रमाण है। इसलिए जब जीव का बुद्धि का विकास एक कालाश्रित नहीं है, बुद्धि का विकास जीव के क्षयोपम के आश्रित है। काल का निमित्त अवश्य हो सकता है, लेकिन जैसा ये जीव ने ज्ञान दान दिए हैं और ज्ञान की अवहेलना नहीं किए, अपने गुरु का नाम नहीं छुपाया है, ऐसा जीव ज्ञान को प्राप्त करता है। जिसने ज्ञान का विघात किया हो, अपने गुरु के नाम छिपाए हो, दीक्षा कहीं ली हो, शिक्षा कहीं ली हो, नाम किसी का लेता हो, ऐसा अभागा जीव पुण्य क्षीण होकर के जिनवाणी की विघारना की हो, शास्त्रों को छुपा के रखा हो, वो मंद बुद्धि होता है। जिसने शास्त्रों का प्रकाशन किया हो, ज्ञानियों को दान दिए हो और ज्ञान का प्रचार किया हो, इसके नियोग से उसका क्षयोपम बढ़ता है। इसलिए आप काल की विकल्प ना करें। नमोस्तु गणधर परमेश्वरी, नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पूर्व भक्त के कितने कितने पुण्यों के बाद जो मुझे ये जैन धर्म मिला है, जैन कुल मिला है, उसमें मैंने आधा जीवन तो ऐसे व्यर्थ गवा दिया। बाकी बचे शेष जीवन में मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अगली पर्याय को सफल कर सकूं, मैं स्त्री पर्याय से मुक्ति पा सकूं और मुनि दीक्षा प्राप्त करके अपना भी कल्याण कर सकूं। नमोस्तु गणधर। आपने तो संपूर्ण सृष्टि की नारी जगत का प्रश्न कर दिया है। बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है आपका। इतना समय व्यतीत हो गया, अज्ञानता में निकले, कोई विकल्प मत करो। जिसमें ज्ञान होता है वही तुम्हारा जीवन का प्रारंभ होता है। इसलिए आज से ऐसा विचार करो कि मेरे जीवन में कभी छल ना आए, कपट ना आए। माया त्रिगुणस्य, मायाचारी करने से त्रिंच आयु का बंध होता है। किसी जीव ने मनुष्य आयु का बंद कर लिया हो और इसके उपरांत मायाचारी की हो, उसको स्त्री पर्याय में जाना पड़ता है। इसलिए ऐसी हीन पर्याय से मुक्ति चाहिए है तो सबसे पहले सरल होना सीख लीजिए, मायाचार छल कपट से दूर रहिए और विचार बन जाए तो श्रेष्ठ आर्का पद को प्राप्त करके, स्त्री वेद का क्षय करके, पुरुषत्व को प्राप्त करके आप भी निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, आज से 7 साल पहले मैंने आचार्य विश्व सागर जी से एक आशीर्वाद लिया था और मैं उसको करने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन क्या विलंब है, क्या कारण है कि वो आशीर्वाद फलित नहीं हो रहा है। मेरा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अहो भव्योत्तम, तुम्हारे छुपाने की आदत गई नहीं। क्या आशीर्वाद लिया तो वो आपने प्रकट ही नहीं किया, फिर भी कोई बात नहीं है। हे भव्य, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से जीव संयम मार्ग पर नहीं पहुंच पाता है। हमारे लिए चारित्रधारियों की और चारित्र के उपकरणों की विनय करते रहना चाहिए। आप श्रवण गृह में विराजमान होकर के जितने निरंत मुनि पधार रहे हैं सबको आहार चर्या करा रहे हैं और मित्र उनकी सेवा कर रहे हो, इससे चारित्र मुनि कर्म का उपशमन होगा और पुण्य है जो आपने विचार किया है आपका फलित हो जाएगा। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समंतभद्र स्वामी ने रतनकर्ण श्रावकाचार में साधु का स्वरूप दिया है। विषया साव वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते। लेकिन आज हम देखते हैं सब इससे उल्टा हो रहा है। क्या इस संविधान को बदल देना चाहिए आज के काल के हिसाब से देखते हुए? आज पैसे से आकलन किया जा रहा है सब। अहो विद्युत वरण्य, समंतभद्र स्वामी ने जो कहा है वह है साधु का स्वरूप पंचम काल की अंतिम श्वासों तक चलेगा। विषयासा वसाती तो निरारंभ परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्ते। जितने भवजीव निर्वाण प्राप्त करने वाले होंगे, निर्वाण पद की संस्कार डालने वाले होंगे, वे इसी श्लोक के अनुसार जिएंगे और किसी जीव के विपरीत चलने से मार्ग विपरीत नहीं हो सकता है।
गाड़ी के गिरने से एक आध दो गाड़ी गिर जाए तो मित्र मार का नाश नहीं हो सकता है। ऐसे ही व्यक्तिगत कोई की मृदुता दे करके, परिग्रह के राग को दे करके हम संपूर्ण श्रवण संस्कृति को मित्र परिग्रहवान नहीं कह सकते हैं। जो परिग्रहवान है उनकी नियतता उनके विषय में बेजाने, लेकिन भगवान सर्वदेव की वाणी के अनुसार जो विषय के साथ आरंभ परिग्रह से शून्य होकर मुराद जिएंगे, साधना करेंगे, वे नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए पंचम काल में आपको संविधान बदलने की आवश्यकता नहीं है। हमारा संविधान कालिक नहीं है, हमारा संविधान कालिक नहीं है, कालिक नहीं है, कालिक नहीं है, त्रैकालिक है, निष्कलंक है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान इस पंचम काल में पुण्य अर्जन के लिए क्या कार्य करें जिससे हमारा पुण्य तीव्रता से बढ़े? नमोस्तु भगवान। संसार में पंचम काल में पुण्य के लिए आप भगवान अरहंत की पूजा कर रहे हो, निर्गंतों को दान दे रहे हो, गरीबों की रक्षा कर रहे हो, दया का पालन कीजिए और प्राणी मात की रक्षा कीजिए और रात्रि भोजन का त्याग कर दीजिए। पानी छान के पीना प्रारंभ करो, अष्टमुनों का पालन करो, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। कसाय मंद करो। हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे गुरुवर, आपके चरणों में नमोस्तु। हे भगवान, अभी प्रश्न किया था स्त्री। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आचार्य उमा स्वामी जी ने तृतीय अध्याय में है मार्जुन तपनीय बैडूर रजत है मया, इससे क्या प्रतिनिधित्व होता है कि वे पर्वत रजत के हैं या हेममय हैं ही हैं या उस जैसे हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। भगवान उमा स्वामी महाराज ने जो सूत्र में कहा है तपन रजत हेममया, वे हेममयी हैं, हेमवत नहीं है, रजतवत नहीं है, हेममयी, स्वर्णमयी, तपे हुए सोने के समान इनकी आभा है, रजत के समान है, चांदी के समान है और बैडूर मणि के समान है। इस के अंदर जो मणि में खचित हैं वे अपने आप में वास्तविक हैं। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो उन्हें प्रश्न किया उस बात पूछ रही भगवान। स्त्री पराया तो मायाचारी से मिलती है, लेकिन इसके छूटने का उपाय क्या है? अगले भव में जैन कुल मुझे मिले और मैं भी अपने कल्याण का रास्ता विशद कर सकूं। हे भगवान, गणधर देव आहार विहार करते हैं या नहीं, या समोसण में ही विराजमान रहते हैं? और भव्य, आपका श्रेष्ठ प्रश्न है। नारी पर्याय की मायाचारी, नारी पर्याय कोई आत्मा का स्वभाव नहीं है। पहला निर्णय एक कीजिए, विवाह को स्वभाव बनाने की चेष्टा मत कीजिए। ये विवाह दशा है, विवाह को हम बदल के स्वभाव में ला सकते हैं। इसलिए ये सारी माताओं को भूल जाना चाहिए कि मेरा मायाचारी करना धर्म ही है। मायाचारी हो जाती तुमसे, उसको बदलना भी तुम्हारा धर्म है। जैसे कच्चे आम को पाल में डालकर पका सकते हैं, ऐसे ही मायाचारी को चारत के पाल में डालकर हम हटा सकते हैं। इसलिए उसको हटाने का प्रयास करो। घर गृहस्थी में कुटुंब परिवार के पीछे आपके घर में 10 दिन का नमक रखा होता है और आप पति से बोलती हो कि बस समाप्त हो गया, लेके आओ। ये झूठ बोलने का त्याग करना प्रारंभ कर दो, सीधा बोलना प्रारंभ करो। 10 दिन का है, 11वें दिन नहीं दे पाऊंगा मैं। इसी प्रकार से गणधर परमेष्ठी भगवान के श्री समोषण में विराजमान रहते हैं। जब प्रभु की दिव्य देशना करती है, प्रभु के वहाँ विराजमान रहते हैं। लेकिन गणधर परमेष्ठी का नियम ये नहीं होता है कि वे वहाँ से हट नहीं सकते, वो हट सकते हैं। लेकिन जब प्रभु की देशना करती है तब गणधर भगवान वहीं होते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु। हम जो आचार्य श्री दान देते हैं उसका उपयोग सही जगह हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर वो गलत जगह हो रहा है तो उसका फल हमें भी भोगना पड़ेगा। क्या आचार्य श्री उसका समाधान करना? और भव्य, आपने ठीक प्रश्न किया कि जैसे दान देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सीप के मुख में पानी की बूंद जाए स्वाति की तो मोती बन जाती है, गन्ने में जाए तो मीठा रस गन्ना का रस बन जाती है, वही पानी की बूंद नीम में चली जाए तो कड़वा रस बन जाती है, वही पानी की बूंद मित्र सांप के मुख में चली जाए तो जहर बन जाती है। तो हमारे लिए विधि द्रव्य दात्री पात विशेषा तद विशेषा,
विधि, दाता, पात्र, इनकी विशेषता से दान में विशेषता आती है। हमें अंधे आंख मीच करके दान नहीं देना चाहिए, हमें आंख खोल करके दान देना चाहिए, उसका उपयोग सम्यक होना चाहिए, तब तुमको फलित होगा। किसी जीव ने मांस खा लिया तुम्हारे द्रव्य से तो दाता को भी पाप लगेगा ही लगेगा। जैसे कि घर में बिल्ली कुत्ते को पालने वाले लोगों को यदि वो हिंसा करते हैं तो पालने वालों को हिंसा का दोष नियम से लगता है। इसी प्रकार से तुम्हारे दिए द्रव्य का उपयोग सम्यक नहीं हो रहा है, वहाँ आपको विचार करना चाहिए कि दान वही कीजिए जहाँ सप्त परम स्थानों की प्राप्ति लिए 7 स्थानों में लगे। हे भगवान नमस्तो नमस्तो नमस्तो। हे भगवान, जब किसी जीव से अगर गलती हो जाए तो प्रायश्चित के लिए कहता है, पर प्रायश्चित में मिलता है कि आप विधान कर लो, शांति विधान कर लो, जाप दे लो, और भी कहते हैं कि भाई ये कर लो, तो उसमें तो जीव का विकास ही होता है, पर उसका सुधार कैसे होगा? नमस्तो भगवान। अहो ज्ञानी, प्रायश्चित हर व्यक्ति से नहीं लिया जा सकता। प्रायश्चित देने का अधिकार मां दिगंबराचार्य को ही होता है, और प्रायश्चित वही दे सकते हैं जिन्होंने प्रायश्चित शास्त्र का अध्ययन किया हो। और प्रायश्चित देने वाले का कर्तव्य, गुरु ने जो प्रायश्चित दिया है वो चित्त की शुद्धि के लिए है, क्यों क्या के लिए नहीं है। जो प्रायश्चित मिला है श्रद्धा पूर्वक कीजिए। प्रायश्चित का तात्पर्य प्रत्याख्यान पूर्वक प्रायश्चित होना चाहिए, प्रत्याख्यान पूर्वक प्रायश्चित होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने रात्रि का भोजन त्याग किया, उसको धोखे से रात्रि में खा गया है, तो प्रायश्चित लेने जाए तो मात्र प्रायश्चित नहीं लिया जाता है, पुनः त्याग करके फिर प्रायश्चित लेना चाहिए। इसलिए पूजन विधान जो किया गया है, कृत दोष का निरावरण के लिए आपको मंत्र की माला दी गई है, विधान कहा गया है, लेकिन जो कृत किया है उसको पुनः नहीं करना। इसलिए प्रत्याख्यान पूर्वक प्रायश्चित होना चाहिए। यही आगम का व्याख्यान है। हे गणधर परदेशी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरे ऐसे कौन से पुण्य का उदय है? मैं इंदौर में रहता हूँ, यहाँ सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी में आकर पंचकल्याण करवाने का, यहाँ पर शामिल होने का सौभाग्य मिला। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का सानिध्य मिला, और पूजा भक्ति जैसी माता जी का आशीर्वाद मिला, और साथ मिला कमल कुमार कमलांकुर पंडित जी का। और इतना बढ़िया पंचकल्याणक यहाँ पर हो रहा है, मन बड़ा प्रसन्न है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे कौन से पुण्य का उदय है कि इन सारी चीज़ों का मुझे सानिध्य मिला। ज्ञानी, आपने पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध किया है, और पुण्यानुबंधी जो पुण्य होता है, पुण्य के अनुबंध में पुण्य ही कार्य कराता है। इसलिए आपको सहज नियोग प्राप्त हुए हैं, गुरु मिले हैं, माता जी मिली हैं, विद्वान मिले हुए हैं, और ये सब इतना क्यों नहीं बोलते हो? ये सब धर्मात्मा जीव इंद्राणियां आपको एक साथ मिले हुए हैं, और कैसे मित्र वर्षों में तुम कभी पहचान नहीं सकते होंगे। अब तुम जब भी मिलोगे, हम बेये सोनागिरी में इंद्र बने थे, आपका पूरा ये इंद्र परिवार प्रवान हो गया है। ये पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है। हे भगवान, इस समोसरण में 24 तीर्थंकर विराजमान है, 24 तीर्थंकरों के 24 चिन्ह हैं। क्या भगवान इन तीर्थंकरों के जो चिन्ह होते हैं, इनकी किसी पूर्व जन्म की कथा से या किसी पूर्व जन्म से इनकी घटना से कोई संबंध होता है? अहो नरोत्तम, भगवान के चिन्हों का पूर्व पर्याय से कोई संबंध नहीं होता। यदि पूर्व पर्याय संबंध बनाएंगे तो जिनका चिन्ह स्वस्तिक है वो जड़ है, जिनका चिन्ह बजदंड है वो जड़ है, जिनका चिन्ह मित्र चेतन नहीं है तो वे कहाँ लेके आएंगे? सौधर्म इंद्र जन्म के समय भगवान का अभिषेक जब करता है तो सुमेरु पर्वत पर उनके पैर के अंगूठे में जो चिन्ह देखता है वही चिन्ह उनका रख दिया जाता है। हे गणधर भगवान श्री भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न है, आज की युवतियाँ गोरे नारे चेहरे को देख करके पिघल जाती है और उनके वश में होकर के नाना प्रकार के अशुभ कर्म करती है, और हमारे जैन समाज के लड़के ऐसे ही रह जाते हैं, और जो काले सावले लड़के हैं उनकी शादी नहीं हो रही। भगवान, क्या उनका भविष्य होगा? समाधान कीजिए। अहो मुनिराज,
लगता कि सारे विवाह की चिंता तुम्हें ही सता रही है। आपको बोध होना चाहिए, एक कार्य राने का नियोग नहीं है, लावंत्रा भूरकांतरा कर्म का क्षोभसम है। तो कालों की भी शादियां होती हैं, जिनका क्षोभसम नहीं है वे गोरे भी ऐसे ही भागते रहते हैं। अरे जिनको शादी नहीं हो पा रही है तो कम से कम क्यों चरम शरीर की चारम की शरीर की नारियों को देख रहे हैं, मुक्त वधु की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। दिगंबर मुनि बन जाएं तो सारे मित्र जगत के भोगों के रोगों से बच जाएंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मेरा पुण्य का उदय हो जो मैं समूह शरण में बैठी। अब मैं कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करूं, बार बार करती हूं, मेरी दीक्षा हो जाए, मैं बार बार करती हूं, बार बार फेल हो जाती हूं, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करूं? आप जो है हर समय रमो लोई सौ सावन की माला फिरो और साधु परमेश्वरी भगवंतों को आर का माताजियों को भक्तिपूर्वक आहार चर्या कराओ और परिणामों को शांत रखो। कसाय भाव तो आपकी दीक्षा हो ही जाएगी। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, जो व्यक्ति नित्य नियम पूजन अभिषेक को जाता हो और शाम के अपने घर सामायिक स्वाध्याय करता हो, उस व्यक्ति को ऐसी असाध्य बीमारी हो जाए तो हे गुरुवर हमें क्या समाधान करना चाहिए, आप हमें मार्गदर्शन दें। आप घबराओ मत, पूजन अभिषेक वर्तमान का पुरुषार्थ है और असाध्य बीमारी पूर्व का असाता का उदय है। असाता के उदय होने पर हमें पूजन पाठ नहीं छोड़ देना चाहिए। पूर्व का बंध जो है हम वर्तमान की आराधना से क्षय कर लेंगे, इसलिए भगवान की भक्ति में तल्लीन रहो। मेना सुंदरी ने अपने पति श्रीपाल के कुष्ठ को दूर कर दिया सिद्धों की आराधना करके, इसलिए आप भी ऐसी आराधना करो कि आपके भी संपूर्ण संकट दूर हो जाएंगे। गुरुदेव नमोस्तु 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 नमोस्तु। आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। धार्मिक अनुष्ठान में या क्रिया को ज़्यादा महत्व है या भावों को ज़्यादा महत्व है या द्रव्यों का, कृपया बताने की कृपया करें। नमोस्तु भगवान। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रिशामानिटपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति। बैठिए भी, उठना नहीं है, बैठो भी। भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति, भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति, भगवान जिनेन्द्र। हमारे सौधर्मेंद्र संतोष कुमार जी ने सभी को पाटन के भक्तांबर स्तोत्र की बहुत अच्छी पुस्तक प्रकाशित की है। विधान इसमें पूरा भक्तांबर विधान है। मैं निवेदन करूंगा कि मीना जी, संतोष जी, उनके बेटे